ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। मनमुख जे समझाइए भी उजड़ जाए। मनमुख जे समझाइए भी उजड़ जाए। बिन हर नाम न छूटसी। बिन हर नाम न छूटसी मर नरक समाए। ये पवित्र वचन प्रथम गुरुदेव श्री गुरु नानक देव जी द्वारा राग आसा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 420-421 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, कृपा करो गुरुदेव, कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। जे लख करम कमाइए किछ पवै न बंधा। जे लख करम कमाइए किछ पवै न बंधा। जन नानक कीता नाम धर। जन नानक कीता नाम धर होर छोड़िया धंधा। जे लख करम कमाइए, परमात्मा के नाम से अपने आप को अलग रखते हुए जे लख कर्म कमाइए। यदि लाखों कर्म किए जाएं, तीर्थ स्नान, व्रत, देव पूजा, दान इत्यादि, ये लाखों कर्म कांड किए जाएं, लेकिन परमात्मा के नाम से दूरी बना रखी है और ये कर्म कांड किए जा रहे हैं। जे लख कर्म कमाइए किछ पवै न बंधा। किछ पवै न बंधा, कुछ भी बंधन नहीं पड़ता तृष्णा की राह में। किछ पवै न बंधा। इन कर्म कांडों का पुण्य तृष्णा की राह में कुछ भी रुकावट नहीं ला पाता। तृष्णा के आगे कोई बंध नहीं बना पाता। ये जो लाखों कर्म कांडों का पुण्य है जो कमाया है, ये तृष्णा के आगे कोई बंध नहीं बना पाता। तृष्णा अपने स्वभाव अनुसार बढ़ती ही रहती है। जे लख कर्म कमाइए किछ पवै ना बंधा। तृष्णा की राह में कुछ बंधन नहीं पड़ता, कोई रोक नहीं लगती। जन नानक कीता नाम धर होर छोड़िया धंधा। होर छोड़िया धंधा। इसी कारण जन नानक, मुझ दास नानक ने, गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं, जन नानक, इसी कारण मुझ दास नानक ने होर छोड़िया धंधा, सब कर्म कांडों वाला धंधा छोड़ दिया है। होर छोड़िया धंधा, सब कर्म कांडों वाला धंधा छोड़ दिया है। जन नानक कीता नाम धर। नाम धर, नाम को ही अपना आधार बनाया है। जन नानक कीता नाम धर, ना परमात्मा के नाम को ही अपना आधार किया है और एक नाम ही, परमात्मा का एक नाम ही तृष्णा से बचने के लिए अपना आसरा बनाया है। जन नानक कीता नाम धर होर छोड़िया धंधा। जे लख कर्म कमाइए किछ पवै न बंधा। जन नानक कीता नाम धर होर छोड़िया धंधा। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। इस शब्द में 8 पद हैं। 4 पद और 1 रहाव की पद की विचार कल हो गई थी और 5वें पद की विचार प्रारंभ करने से पहले इन पिछले 4 पदों को पढ़ लेते हैं। जिन्नी नाम विसारिया दूजै भरम भुलाई। दूजै माया के सुखों, माया के जो सुख हैं वो आनंद दे रहे हैं। दूजे माया के सुख आनंद दे रहे हैं, ये भ्रम है। इस भ्रम में पड़कर
जिन्होंने नाम बिसार दिया। जिनने नाम बिसारया दूजे भरम भुलाई, मूल छोड़ डाली लगे। उन्होंने वो संसार रूपी वृक्ष को, संसार रूपी वृक्ष के मूल छोड़, संसार रूपी वृक्ष के मूल प्रभु को छोड़ के, मूल छोड़ डाली लगे। संसार रूपी वृक्ष की डालियां माया के पसारे में ही लग गए। जिन्होंने इन सुखों को पाके आनंद मिलता है इस भ्रम में नाम को भुला दिया, उनकी ये अवस्था बनी। मूल छोड़ डाली लगे, क्या पावे छाई। जब इस मनुष्य जन्म को पूर्ण करके यहाँ से जाएंगे तो साथ लेके क्या जाएंगे? छाई लेके जाएंगे, राख लेके जाएंगे, अर्थात खाली हाथ लेके जाएंगे कि ये जो डालियों वाले सुख हैं, माया के पसारे के सुख हैं, ये तो यहीं रह जाएंगे। और मूल से जुड़ते, परमात्मा के नाम से जुड़ते तो वो तो साथ चलता। मूल छोड़ डाली लगे, जिनने नाम विसारया दूजे भरम भुलाई। मूल छोड़ डाली लगे, क्या पावे छाई। बिन नावे क्यों छूटिए, जे जाने कोई। जे जाने कोई, यदि कोई ये जान ले कि बिन नावे क्यों छूटिए, कि बिना परमात्मा के नाम से माया के मोह से छूटा नहीं जा सकता। परमात्मा के नाम का आसरा लिए बिना माया के मोह से छूटा नहीं जा सकता। जे जाने कोई, यदि कोई इस बात को जान ले कि बिन नाम है, बिना नाम क्यों छूटिए, छूटा नहीं जा सकता। कैसे छूटें माया के मोह से? तो गुरमुख होए तो छूटिए। जिसको ये समझ आ जाता है कि बिना परमात्मा के नाम से माया के मोह से छूटा नहीं जा सकता, वो गुरमुख हो जाता है, वो माया के मोह से छूट जाता है। गुरमुख होए तो छूटिए। और जिसे ये पता ही नहीं लग पाता वो मनमुख ही रह जाता है और वो पथ खोई परमात्मा की नज़रों में अपनी पथ गंवा देता है। बिन नावे क्यों छूटिए, जे जाने कोई। गुरमुख होए तो छूटिए, मनमुख पथ खोई रहाओ। जिन्ने एको सेवया पूरी मत भाई, आद जुगाद निरंजना जन हर शरनाई। जो परमात्मा आद से है, जुगाद से है, जो परमात्मा निरंजन है, जन हर शरनाई, जो उस परमात्मा की शरण में है और जिन्होंने उस एक ही परमात्मा की सेवा करी है। जिन्नी एको सेवया पूरी मत भाई, उनकी जो बुद्धि है वो मैच्योर्ड बुद्धि है। वो कभी भी इस बुद्धि अनुसार, क्योंकि वो एक की सेवा कर रहे हैं, परमात्मा की सेवा कर रहे हैं, वो कभी भी अपने जीवन में माया के धोखे में नहीं आएंगे। माया के भ्रम में भूल कर परमात्मा के नाम को भुलाएंगे नहीं। उनकी बुद्धि मैच्योर्ड है, पूरी है। जिन्नी एको सेवया पूरी मत भाई, आद जुगाद निरंजना जन हर शरनाई। साहिब मेरा एक है, अवर नहीं भाई। मेरा परमात्मा बेमिसाल है और वो अपने जैसा केवल एक ही है। साहिब मेरा एक है, अवर नहीं भाई, उस जैसा कोई और नहीं है। कृपा ते सुख पाया साचे परथाई। ये जो परमात्मा, जो आद जुगाद निरंजन परमात्मा है, साचे परथाई, ये सदा कायम रहने वाला परमात्मा है, साचा है। इसका आसरा जो रखता है अपने मन में, जो हर अवस्था में इसी परमात्मा से आस रखता है, वो अल्टीमेटली इस परमात्मा की कृपा पाता है और उसे सुख मिलते हैं। कृपा ते सुख पाया साचे परथाई। परथाई सच्चे का ही मन में आसरा रखना। साहिब मेरा एक है, अवर नहीं भाई। कृपा ते सुख पाया साचे परथाई। गुर बिन किने ना पायो, केती कह कहाए। केती कह कहाए। लोगों ने बहुत सारे तरीके बताए हैं
कि परमात्मा को इस तरीके से प्राप्त कर लो, ये योगासन कर लो, इस प्रकार से शरीर को तपा लो। जाने कैसे कैसे तरीके लोगों ने बताए हैं परमात्मा को पाने के। केती कहे कहाए, कितने ही लोगों ने ये तरीके बताए हैं, कहे हैं, गुर बिन किने ना पाए हो। लेकिन जब से सृष्टि बनी है किसी ने गुरु के बिना परमात्मा को पाया नहीं है। क्योंकि जब परमात्मा स्वयं मिलना चाहते हैं प्राणी से तो आप दिखावे वाटड़ी। परमात्मा स्वयं ही गुरु घर की वाटड़ी दिखा देते हैं उस प्राणी को। गुरु घर की तरफ जाती हुई पगडंडी दिखा देते हैं और प्राणी को गुरु से मिला देते हैं। सच्ची भगत दिड़ाए, और गुरु जो है उस आद जुगाद निरंजन परमात्मा की भक्ति मन में दृढ़ कर देता है। गुर बिन किने ना पायो, केती कह कहाए, आप दिखावे वातड़ी, सच्ची भगत दिड़ाए। मनमुख जे समझाइए भी, ये 5वां पद है। मनमुख जे समझाइए भी उजड़ जाए, बिन हर नाम ना छूट सी मर नरक समाए। मनमुख जे समझाइए। पर जो प्राणी मनमुख है, अपनी मर्जी अनुसार जीवन जीने वाला है, जो गुरु की एक नहीं सुनता, मनमुख जे समझाइए। यदि कोई उस मनमुख को जीवन की सही राह समझाने का प्रयत्न भी करे, भी उजड़ जाए तब भी वो कुरसते ही जाता है, सही राह पे नहीं जाता। उजड़ जाए, उजाड़ बियाबान में ही भटकता है। माया के सुखों की खातिर दिशाहीन सिद्धांतहीन जीवन जीता है। मनमुख अहंकारी भी होता है और अहंकार किसी के मशवरे को स्वीकारने नहीं देता। उजड़, घर से निकले हैं, किसी मंजिल पे जाना है तो रास्ता समझेंगे और पहुंचेंगे। मनमुख किसी से रास्ता पूछ ही नहीं रहा, और जो रास्ता बता रहा है उसकी सुन ही नहीं रहा। वो तो भटक रहा है जैसे उजाड़ में, और बियाबान जंगल में जैसे प्राणी कोई भटक जाता है और रास्ता उसे नहीं मिलता, उसकी तो ये अवस्था है। सुखों के पीछे, माया के सुखों के पीछे भटक रहा है। उसे तो वहीं आनंद आ रहा है, उस भटकन में ही। वो किसी की सुनता ही नहीं है। मनमुख जे समझाइए भी उजड़ जाए, फिर भी वो अपने हिसाब से उसी राह पे चलता है। और बिन हर नाम ना छूट सी मर नरक समाए। बिन हर नाम ना छूट सी, परमात्मा के नाम के बिना वो इस कुरस्ते की भटकन से बच नहीं सकता। माया का मोह उसे भटका रहा है। बिन हर नाम न छूट सी, जब तक हरि नाम से ना जुड़े, जब तक हरि नाम नहीं जपे, तब तक ये जो माया का मोह उसे कुरस्ते में भटका रहा है, बियाबान में भटका रहा है। माया के सुखों के पीछे इधर कभी उधर, जैसे कोई उजाड़ में भटकता है, ये अवस्था उसकी बनी हुई है। मर नरक समाए। मर नरक समाए, सीधा सीधा अर्थ ये है कि मृत्यु उपरांत नरक भोगता है, नरक में डलता है। जो बिन हर नाम रह गया वो माया के मोह से छूटता नहीं है, और मर नरक समाए। और मर, जीवन जीते हुए उसकी आत्मिक तौर से मृत्यु हो जाती है। मर नरक समाए, जीवन जीते हुए उसकी आत्मिक तौर से मृत्यु हो जाती है। जो माया के मोहवश भटक रहा है उसकी आत्मिक तौर से मृत्यु हो गई है। दिनों दिन उसकी माया की तृष्णा बढ़ती ही जाती है। ऐसा प्राणी जिसकी तृष्णा बढ़ रही है, अपनी क्षमता से अधिक ऐशो आराम, अपनी क्षमता से अधिक ऐशो आराम पाने के चक्कर में मुश्किलों में पड़ता है
और ये जीवन ही उसका आत्मिक मृत्यु के कारण नरक जैसा हो जाता है। मर नरक समाये, आत्मिक मृत्यु हो जाने के कारण उसका ये जीवन ही नरक जैसा हो जाता है। बिन हर नाम ना छूटसी, ये माया के मोह से छूटेगा नहीं। मन मुझे ये समझाइए, भी उजड़ जाए और बिन हर नाम ना छूटसी, मर नरक समाये, जन्म मरे भरमाइये, हर नाम न लेवे। जन्म मरे भरमाइये, हर नाम न लेवे, हर नाम न लेवे। मनमुख हरि नाम का सिमरन नहीं करता, हर नाम न लेवे, मनमुख हरि नाम का सिमरन नहीं करता। जन्म मरे भरमाइये, उसे जन्म मरण में भरमाया जाता है। जन्म मरण भरमाइये, जन्म मरण के चक्र में डालकर जूनियों में घुमाया जाता है, उसका भ्रमण जूनियों में ही रहता है। जन्म मरे भरमाइये, हर नाम न लेवे, मनमुख हरि नाम नहीं जपता, इसलिए वो जूनियों में ही भटकता रहता है, जन्म मरण के चक्र में ही भटकता रहता है। ताकि कीमत ना पवे, बिन गुर की सेवे। हर नाम न लेवे, हरि नाम नहीं जप रहा है, इसलिए जूनियों में भटक रहा है। ताकि कीमत ना पवे, हरि नाम की कीमत उसे पता नहीं लगती, वैल्यू उसे पता नहीं लगती। सच ये कि नाम से जुड़े बिना जूनियों में भटकना पड़ेगा। अर्थात नाम में इतनी शक्ति है कि जो कष्ट जूनियों वाला कल्पना से भी परे है, उस कष्ट का निवारण भी नाम कर देता है। नाम में इतनी शक्ति है। ताकि कीमत ना पवे लेकिन नाम की वैल्यू का पता तभी लग पाता है जब प्राणी गुरु की शरण में पड़ता है और गुरमुख बनता है। ताकि कीमत ना पवे, बिन गुरु की सेवा। ये जो नाम की कीमत है कि नाम में इतनी शक्ति है कि जूनियों में मिलने वाले कष्ट का निवारण कर देता है। इस शक्ति का पता तभी लगता है जब प्राणी गुरुमुख होता है। वो तो मनमुख है, वो तो अहंकारी है, गुरु की शरण पड़ता नहीं और नाम की इस कदर का उसे पता नहीं लगता कि नाम जो है जूनियों से बचा लेगा, जूनियों में भटकने से। नाम की कीमत का उसे पता नहीं लगता क्योंकि गुरु की शरण में पड़ता नहीं। बिन गुरु की सेवा, गुरु की शरण में पड़े तो गुरु की बताई हुई सेवा करे, गुरु के उपदेश को जीवन में अपनाए। इस प्रकार नाम विहूणा ही रह जाता है, नाम विहीन ही रह जाता है और फिर जन्म मरण में भटकना उसका भाग्य ही बन जाता है। जन्म मरे भरमाइये, हर नाम न लेवे, ताकि कीमत ना पवे, बिन गुरु की सेवे। जेही सेव कराइये, करनी भी साई, आप करे किस आखिए, वेखे वड्याई। जेही सेव कराइये, करनी भी साई, आप करे किस आखिए, वेखे वड्याई। अभी हमने पिछली दो पंक्तियां पढ़ी हैं, जन्म मरे भरमाइये, हर नाम न लेवे, ताकि कीमत ना पवे। नाम की कीमत का उसे पता नहीं लगता, बिन गुरु की सेवा है क्योंकि गुरु की शरण में जाता नहीं है। मनमुख हरि नाम नहीं जप रहा है, इसलिए परमात्मा ने उसे जन्म मरण में, जूनियों में, भ्रमण में डाला हुआ है। हरि नाम इस दुष्चक्र से छुड़ाता है। मनमुख है, गुरु की शरण में जाता नहीं, नाम की ऐसी चमत्कारी शक्ति का उसे पता ही नहीं लगता, नाम जपता नहीं, जन्म मरण में पड़ना ही है। जेही सेव कराइये, करनी भी साई।
जेहि सेव कराइए। परमात्मा जैसी कार्य में जैसे आचरण में प्राणी को लगाता है, प्राणी को वही कार्य करना होता है, प्राणी वही कार्य करता है, प्राणी के अपने बस में नहीं है। जेहि सेव कराइए, करनी भी साई, वही सेव करनी पड़ती है, उसी कार्य को करना पड़ता है। जेहि सेव कराइए, जो कार्य परमात्मा प्राणी से कराना चाहता है। जेहि सेव कराइए करनी भी साई, जित जित लावे तित तित लगना। परमात्मा प्राणी को जहाँ लगा देता है प्राणी वहीं लग जाता है, जिस कार्य में लगा देता है उस कार्य में लग जाता है। परमात्मा जैसी कार्य में प्राणी को लगाता है, प्राणी उसी कार्य में लगता है। परमात्मा ने यदि गुरुमुख बनाना है तो आप दिखावे वाटड़ी, सच्ची भगत दिड़ाए, स्वयं ही गुरु घर का रास्ता दिखा देगा और उसके मन में जो सदा कायम रहने वाला परमात्मा, उसकी भक्ति दृढ़ हो जाएगी। यदि परमात्मा ने गुरुमुख बनाना है और यदि परमात्मा ने नहीं बनाना तो मनमुख तो वो है ही, बेचारे प्राणी के बस में तो कुछ है नहीं। जेहि सेव कराइए करनी भी साई, तो मनमुख को दोष भी क्यों दिया जाए। फिर मनमुख को बुरा क्यों कहा जाए कि जेहि सेव कराइए करनी भी साई। उसे जिस कार्य में लगा दिया वो तो लग गया, प्राणी के अपने बस में तो है नहीं। आप करे किस आखिए वेखे वड्याई। आप करे, परमात्मा ने आप ही सृष्टि को रचा है। सृष्टि को रच के परमात्मा ने उसके अपने हाल पे छोड़ नहीं दिया। आप करे वेखे देखता है, इस सृष्टि के सभी जीवों की संभाल करता है, देख रेख करता है। सृष्टि को रचा है और फिर वो इसकी संभाल करता है, देख रेख करता है। चाहे मनमुख हो या गुरुमुख हो, परमात्मा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई उसका नाम जप रहा है या नहीं, देख रेख उसने सबकी ही करनी है। रात दिन परमात्मा को कोसने वाले जीव को भी, प्राणी को भी परमात्मा भूखा नहीं सुलाता। आप करे वेखे वड्याई। कोई उसको गालियां दे रहा है, कोई उसका नाम जप रहा है, कोई गुण गा रहा है, ये सब की ही देख रेख कर रहा है, सब का ख्याल रख रहा है। ये परमात्मा की वड्याई है, ये परमात्मा का बड़प्पन है, ये बड़ा दिल है। हम संसारिक जीवों की दृष्टि में तो ये बहुत बड़ी बात है। हमारा कोई सदा अपमान करता रहे, हमें सदा कोसता रहे, तो हम तो कभी उस रास्ते पे भी नहीं जाते जहाँ उसका सामना हो। और परमात्मा तो सबके अंदर है, चाहे कोई मनमुख है या गुरमुख है, फिर भी सबकी देख रेख कर रहा है। किस आखिए साहेब मेरा एक है अवर नहीं भाई। साहेब मेरा एक है, मेरा साहेब, मेरा परमात्मा अतुलनीय है। साहेब मेरा एक है, वो अपने जैसा एक ही है, अवर नहीं भाई। कोई ऐसा नहीं है जो उस जितना सामर्थ्य रखता हो। आप करे वेखे वड्याई। परमात्मा ने सृष्टि रची है, देखभाल कर रहा है, ये देखभाल सबकी कर रहा है, चाहे मनमुख हो गुरमुख हो, ये उसकी वड्याई है, बड़प्पन है। किस आखिए, क्योंकि जेहि सेव कराइए करनी भी साई। परमात्मा ने जिस काम में लगा दिया है, प्राणी उस काम में लग गया। प्राणी की गलती क्या है? और हाँ,
ये भी सच है कि परमात्मा स्वयं ही सबकी देखभाल कर रहा है, ये उसकी बढ़ियाई है। ये जो बात है कि किसी को तो गुरमुख बना देता है, किसी को मनमुख बना देता है, किस आखिए, किससे कहें? उस परमात्मा की शिकायत किससे करें कि वो किसी को मनमुख बना देता है तो जन्म मरण के चक्र में डाल देता है, किसी को गुरमुख बनाकर उसे जन्म मरण से मुक्त करा के अपने में अभेद कर लेता है, उसे अपने जैसा ही बना देता है। किस आखिए? कोई उस जैसा हो या उससे अधिक सामर्थ्य रखने वाला हो तो उससे कहें भी। परमात्मा के भाणे में ही जीवन जीना है। जो परमात्मा कर रहा है खुशी से स्वीकार किया जाए, पल पल उसका शुक्राना किया जाए। जेही कार कराइए करनी भी साई, आप करे वेखे वड्याई किस आखिए। जेही सेव कराइए करनी भी साई, आप करे किस आखिए, वेखे वड्याई। गुर की सेवा सो करे जिस आप कराए। गुरु की सेवा सो करे। गुरु की बताई सेवा वो प्राणी ही करता है। गुरु की सेवा सो करे जिस आप कराए। जिससे परमात्मा आप गुरु की सेवा कराना चाहता है वो ही गुरु की बताई सेवा करता है, वो ही गुरमुख बन जाता है। गुरु की सेवा सो करे जिस आप कराए। नानक सिर दे छूटिए दरगह पत पाए। गुरु की सेवा सो करे जिस आप कराए। नानक सिर दे छूटिए दरगह पत पाए। राहों के पद में पड़ा है, बिन नामे क्यों छूटिए जे जाने कोई। गुरमुख होए ता छूटिए मनमुख पत खोई। ना यहाँ है कि इस 8वें पद की अंतिम पंक्ति में है कि नानक सिर दे छूटिए दरगह पत पाए। और राहों के पद में आता है कि गुरमुख होए ता छूटिए मनमुख पत खोई। नानक सिर दे छूटिए। गुरमुख तो माया के मोह से छूट जाता है। गुरमुख प्रभु से सब कुछ पा रहा है, सदा प्रभु का शुक्राना कर रहा है। गुरमुख होए ता छूटिए। माया के मोह से छूट जाता है। गुरमुख तो माया के मोह से छूट जाता है। गुरमुख प्रभु से सब कुछ पा रहा है, सदा प्रभु का शुक्राना कर रहा है। मनमुख मिले सुखों में मस्त है और उन्हें अपनी सयानप से अर्जित किया हुआ मानता है। गुरमुख ये मानता है कि परमात्मा ने दिए हैं तो मुझे मिल गए, मुझ में तो कोई सयानप है नहीं, क्योंकि उसने तो सिर दे, उसने तो अपना सिर, अपना अहंकार, अपना आपा भाव, अपनी सयानप सब कुछ गुरु के हवाले कर दिए गुरुमुख ने। परमात्मा दे ना दे उसकी मर्जी, पर परमात्मा दे ना दे उसकी मर्जी। परमात्मा तो सबको दे रहा है, चाहे कोई गुरमुख है या मनमुख है। लेकिन परमात्मा की जो दया है, सबको देने वाली, ये जो परमात्मा की वड्याई है, परमात्मा से पा रहा है और उल्टा उस मनमुख का अहंकार बढ़ता जा रहा है कि मैंने ये सब अपनी सयानप से कमाए हैं। सब कुछ मिल परमात्मा से रहा है, वो जानता ही नहीं है, वो समझता है कि मैंने सब अपनी सयानप से कमाए हैं। तो परमात्मा की नज़रों में पत का गिरना लाजमी है। परमात्मा की नज़रों में इज्जत का गिरना लाजमी है। बिन नामे क्यों छूटिए जे जाने कोई। गुरमुख होए ता छूटिए मनमुख पत खोई। क्योंकि मनमुख परमात्मा की दातें पा रहा है और ये समझता है कि मैंने अपनी सयानप से अर्जित की हैं और इन दातों को पाके उसका अहंकार भी बढ़ रहा है। वो परमात्मा की नज़रों में अपनी पत खो रहा है।
नानक सिर दे छूटिए दरगह पत पाए। मनमुख वाले कार्य से तो दरगाह में पत गिर रही है। नानक सिर दे छूटिए, जो अपना सिर, अपनी सयानप, अपना आपा भाव गुरु के हवाले कर देता है, नानक सिर दे छूटिए, वो ही माया के मोह से छूटता है, गुरु अनुसारी हो जाता है, निर्बल आचरण में लग जाता है और नाम जपता है, गुण गाता है, वो ही माया के मोह से छूटता है, नानक सिर दे छूटिए। क्योंकि परमात्मा का नाम तो तभी जपा जाता है जब प्राणी गुरु के शरण में जाता है और अपना सब कुछ गुरु के हवाले करता है, अपनी सयानप, अपना अहंकार, अपना आपा भाव, अपनी मत गुरु के चरणों में रख देता है। दरगह पत पाए, वो दरगह, वो परमात्मा की हजूरी में, परमात्मा के दरबार में पत पाता है। जो गुरु की शरण में जाके अपना सिर रख देता है, अपना अहंकार रख देता है, अपनी मत रख देता है, वही नाम जप पाता है और वो ही परमात्मा के दरबार में जाके पत पाता है, आदर पाता है, परवान चढ़ता है। गुरु की सेवा सो करे जिस आप कराए, नानक सिर दे छूटिए दरगह पत पाए। सब कुछ किया धरा परमात्मा का ही है। गुरु की सेवा सो करे जिस आप कराए। गुरु की सेवा, गुरु की शरण में जाएगा तभी तो जाके सिर देगा अपना, अपनी सयानप, अपनी अहंकार, अपनी मत गुरु के चरणों में रखेगा। जब वो गुरु की सेवा कराना ही नहीं चाहते हैं तो उस बेचारे का भी क्या दोष। गुरु की सेवा सो करे जिस आप कराए, और जिसे गुरु की सेवा में भेज देता है वो नानक सिर दे छूटिए दरगह पत पाए। गुरु की सेवा सो करे जिस आप कराए, नानक सिर दे छूटिए दरगह पत पाए। ये 4 पद पढ़ लेते हैं जो आज वाले, कि मनमुख जे समझाइए भी उजड़ जाए। वो तो फिर भी अपनी ही राह पे चलेगा, भले ही समझाओ। और बिना हर नाम ना छूट सी, अपने हिसाब से चल रहा है, नाम जपेगा नहीं, माया के मोह से छूटेगा नहीं, मर नरक समाए। जन्म मरे भरमाइये हर नाम न लेवे। मनमुख हरि नाम जप नहीं रहा है, हर नाम न लेवे। परमात्मा उसे जन्म मरण में भटका रहा है। जन्म मरे भरमाइये हर नाम न लेवे, ताकि कीमत ना पवे बिन गुरु की सेवे। क्योंकि वो मनमुख है, गुरु की शरण में जाता नहीं है, गुरु की सेवा करता, गुरु की बताई सेवा नहीं करता, बिन गुरु की सेवे इस अवस्था में रह जाता है। और गुरु की शरण में जाता, नाम मिलता, नाम की वडियाई का पता लगता, नाम की चमत्कारिक शक्ति का पता लगता कि नाम में इतनी शक्ति है कि यदि नाम जपा जाए तो जन्म मरण में भटकना नहीं पड़ता। उस बेचारे को तो ना गुरु की शरण मिली और ना ही नाम की वैल्यू पता लगी, वो तो माया के मोह में भटक ही रहा है। जन्म मरे भरमाइये हर नाम न लेवे, हरि नाम की कीमत ता पवे, ताकि कीमत ना पवे। मनमुख को हरि नाम की इस वैल्यू का पता ही नहीं लग पाता कि वो जन्म मरण से भी छुड़ा पाता है। ताकि कीमत ना पवे बिन गुरु की सेवे। जन्म मरे भरमाइये हर नाम न लेवे, ताकि कीमत ना पवे बिन गुरु की सेवे। जेहि सेव कराइये करनी भी साई। जैसे आचरण कराता है, जैसी सेवा कराता है प्राणी को, वही सेवा करनी होती है। किसी को मनमुख बना देता है तो किसी को गुरमुख बना देता, प्राणी के अपने बस में नहीं है। जे ही सेव कराइए करनी भी साई। आप करे वेखे वडियाई। आपने सृष्टि में जीवों को बनाया है, आप करे, आपने किया है स्वयं। वेख है उनकी देखभाल करता है, चाहे मनमुख हो गुरमुख हो, सबकी देखभाल करता है। ये उसकी वडियाई है, ये उसका बड़प्पन है। लेकिन जे ही सेव कराइए करनी भी साई। किसी को मनमुख बना दिया, वो तो जन्म मरण में भटकेगा ही, किस आखिए। अब परमात्मा ने किसी को तो जन्म मरण में डाल दिया, किसी को अपने आप में अभेद कर दिया। तो परमात्मा जैसा कोई हो तो उससे जाके कहें
किस आखिए, किससे कहें कि परमात्मा स्वयं ही प्राणियों को माया के मोह में फंसा के जन्म मरण में डाल रहा है और स्वयं ही उन्हें अपनी शरण में ला के उन्हें मुक्त करा लेता है। ये शिकायत जाके कहें किससे? उस जैसा कोई हो तो जेही सेव कराइए करनी भी साई, वही करनी पड़ती है जो कार्य कराता है। आप करे किस आखिए वेखे वड्याई, और गुरु की सेवा सो करे जिस आप कराए, नानक सिर दे छूटिए दरगह पत पाए। गुरु की सेवा सो करे जिस आप कराए, नानक सिर दे छूटिए दरगह पत पाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।